Good morning, students. I hope you all are fine and healthy. Stay healthy at your homes. बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पर हैं. You all are awesome. सब लोग awesome है, fantastic है. आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग HTML से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ. ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है. इस वीडियो में मैंने आपकी ही बुक का PDF शेयर किया है बच्चों आप लोगों के साथ में, जिससे आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है ना. तो आज हम लोग करेंगे कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 7. चैप्टर 7 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेरा बेसिकली ये वीडियो है. चैप्टर स्टार्ट होता है अपना पेज नंबर 74 पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. पेज नंबर 74 75 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लाइव क्लासेस में. 76 भी मैंने लाइव क्लास में एक्सप्लेन किया है. एंड पेज नंबर 77 इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन माई लाइव क्लास. 78 इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन लाइव क्लास. अब देखिए बेटा, आज जो मेरा वीडियो है वो पेज नंबर 79 से स्टार्ट होता है. मैंने आपको लास्ट जो मेरी लाइव क्लास थी उसमें आपको बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट. फर्स्ट होता है अपना कंटेनर एलिमेंट एंड अनदर वन इज़ एम्प्टी एलिमेंट. तो आज का जो मेरा वीडियो है वो एम्प्टी एलिमेंट से स्टार्ट होगा बच्चों. ठीक है. वैसे तो लाइव क्लास इज़ अ बेस्ट फॉर यू. लाइव क्लास आपके लिए बहुत बेस्ट है. अगर आप लोग नहीं ले रहे हैं किसी रीज़न से तो बेटा इससे आपका लॉस ही हो रहा है. हालांकि वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड, पर ये जो वीडियो हैं इसमें मैं ही केवल आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो सॉल्व नहीं कर पाऊँगी मैं. वो क्वेरी आपकी लाइव क्लास में ही सॉल्व होगी, क्योंकि आप लोग जब लाइव क्लास में क्वेश्चंस मेरे से अराइज करते हो कि मैम ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, वाई दिस अकर, ऐसा क्यों अकर हुआ, तभी हमारे क्या होते हैं डाउट्स क्लियर होते हैं. सो नाउ एम्प्टी एलिमेंट्स देखिए. अब एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं? BR ब्रेक. नंबर 1 है BR ब्रेक. तो देखिए ये टैग क्या करता है? दिस टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. इस टैग का बेसिकली क्या काम है? लाइन को ब्रेक करेगा और डिस्प्ले करेगा टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में. दिस टैग ब्रेक्स द लाइन, लाइन को ब्रेक करेगा मतलब तोड़ेगा, एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा विदाउट गिविंग एनी स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स. 2 लाइन्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं देता है. इट शुड बी गिवन एनी स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स. इट शुड. देखिए ये जो ब्रेक है BR टैग वो क्या कर रहा है? लाइन को डिस्प्ले कर रहा है, और जो हमारा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है बिना किसी स्पेस के 2 लाइन में. अगर आपने जैसे सपोज फर्स्ट लाइन लिखी है, ये जो यहाँ फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, दिस टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. इसके बाद में नेक्स्ट लाइन के बाद में यहाँ कॉमा लगाया हुआ है. अगर मैं इसकी जगह ये BR टैग जो आपको शो हो रहा है इसका यूज़ कर लेती हूँ. किसका बच्चों? इस BR टैग का यहाँ पर मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो ये जो आ रहा है लिखा विदाउट गिविंग एनी स्पेस, ये चीज़ आपकी नीचे वाली लाइन में शो हो जाएगी. ठीक है, इतना आया समझ में? तो देखिए दिस टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन विदाउट गिविंग एनी स्पेस बिटवीन 2 लाइन्स. इट शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ द लाइन आफ्टर विच अ न्यू लाइन इज़ रिक्वायर्ड. ये कहाँ दिया जाता है? आपका एंड ऑफ द लाइन में, आफ्टर विच अ न्यू लाइन इज़ रिक्वायर्ड, जब भी हमको नई लाइन की रिक्वायरमेंट होती है. सिंटेक्स होगा इसका BR. ठीक है, कोटेशन में BR. फिर देखिए HR टैग. HR टैग का क्या यूज़ है? इट इज़ यूज्ड एज सेपरेटर बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट. एम्प्टी एलिमेंट्स के ये मैं आपको पार्ट्स बता रही हूँ. तो देखो एम्प्टी एलिमेंट में कभी भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है. जो हमारे कंटेनर एलिमेंट थे उनके हमेशा क्लोजिंग टैग थे. जैसे P टैग का क्लोजिंग था ना, P टैग का क्लोजिंग था, पैराग्राफ टैग का, हेडिंग टैग का क्लोजिंग टैग है. ठीक है, आप अगर लाइव क्लास नहीं लिए तो 78 पे ओपन करके उनके सिंटेक्स देखो. फिर नेक्स्ट देखो HR टैग. इट इज़ यूज्ड एज अ सेपरेटर बिटवीन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट के ब्लॉक के बीच में ये सेपरेटर का काम करता है. द HR एलिमेंट शोज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द पेज. हॉरिजॉन्टल लाइन शो करेगा पेज के अक्रॉस. टाइप HR वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन द टेक्स्ट. यदि हमें टेक्स्ट के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है तो हम क्या टाइप करेंगे? HR का यूज़ करेंगे, HR टैग का. ठीक है. इन HR टैग टाइप साइज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. मतलब आप कुछ भी साइज डाल सकते हैं इसमें. रिप्लेसिंग कुछ भी रिप्लेसिंग डाल सकते हैं. जो भी आपको रिप्लेस करना है वो डाल सकते हैं. क्वेश्चन मार्क का मतलब है विद द थिकनेस यू वांट टू अप्लाई. जो थिकनेस अपन को अप्लाई करनी है. द साइज एट्रीब्यूट ऑफ HR इज गिवन वैल्यूज इन टर्म ऑफ पिक्सल. कौन सी टर्म्स में देता है? ये पिक्सल की फॉर्म में देता है. अ पिक्सल इज इक्वल टू डिवाइडिंग एन इंच इंटू 72 पॉइंट्स. पिक्सल क्या करेगा? आपका इंच को डिवाइड करेगा 72 पॉइंट्स में. अब जैसे सिंटेक्स है इसका HR है, तो देखिए
पहले मैं आपको डू यू नो बता रही हूँ। डू यू नो में आप लोगों का गिवन है टेक्स्ट शुड ऑलवेज बी रिटर्न इन लोअर केस इफ़ यू प्लान ऑन पब्लिशिंग द पेज ऑनलाइन एज दिस इज़ अ वेब स्टैंडर्ड फॉर XHTML एंड डायनेमिक HTML। अभी तक अपन HTML में क्या कर रहे थे, केस इनसेंसिटिव थी, लेकिन ये कौन सी लैंग्वेज का पार्ट है, XHTML का पार्ट है या डायनेमिक HTML का पार्ट है। यदि आपको अपना पेज ऑनलाइन शो करना है, इफ़ यू वांट टू शो योर पेज एट ऑनलाइन then you can write your tag in always in capital letters HR. Now the code here, some code here, HTML, head, title, creating paragraphs, closing title, head tag closed, body tag closed। ठीक है, body tag देखो यहाँ closed हुआ है, तो body tag open तो हुआ ही नहीं, तो ये मिसप्रिंट है हमारे। यहाँ body tag क्या होगा आपका, पहले open होगा, इस मिसप्रिंट को सही करना। यहाँ body tag open होगा, मतलब ये स्लैश का साइन हटेगा यहाँ से, ठीक है। फिर देखिए HR साइज इक्वल्स टू 12, P अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, पैराग्राफ अलाइन किया सेंटर में थ्रू द थॉट ऑफ द डे, आज के डे का थॉट क्या है। फिर देखो जस्टिफाई किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट लीड वन टू देयर गोल्स इन द ड्राइव, दिस ड्राइव इज नॉन एज मोटिवेशन, इट इज़ जिस्ट एंड डिटर्मिनेशन विद द काइंड ऑफ एग्जिस्टमेंट दैट लीड्स टू प्रोफेशनल तक ये जो भी लिखा हुआ है। P अलाइन राइट एक्सप्रेस टीम, अभी जो एक्सप्रेस टीम है राइट साइड में आना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर सेंटर में है। फिर ब्रेक कर रहे हो BR के थ्रू, इफ़ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स, यदि आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर रहे हो, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, तो हमको क्या करनी है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है ग्रेट वे में, मतलब महानता से करनी है। तो इसके अंदर आपको एक तो BR टैग बताया है, ठीक है, बेसिकली इस एग्जाम्पल में क्या बताया है अपन को, BR टैग का यूज़ बताया है। और वैसे मैंने आपको अभी ऊपर 2 बता दिए हैं, BR बताया है, एक आपको बताया HR। तो HR टैग का यूज़ क्या होता है, क्या करेगा HR टैग, सेपरेटर है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के बीच में, टेक्स्ट के ब्लॉक्स के बीच में ये सेपरेटर है। HR टैग क्या है, सेपरेटर का काम करता है, अलग अलग करता है टेक्स्ट के ब्लॉक को। देखो HR साइज इक्वल्स टू 12 लिखा है ना, तो इसका मतलब इसने सेपरेट करा ना ये थॉट ऑफ द डे को, देखो कितना सेपरेशन कर दिया इसने, किया ना दोनों के बीच में। तो इसी तरह से ये सेपरेशन का काम करता है ना। ओपन द पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 ओपन कीजिए, उस पर देखो क्या है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाउ कैन यू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। तो फर्स्ट है इसमें फॉन्ट स्टाइल टैग्स, दीज टैग्स चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट। ये जो टैग है ये क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपीयरेंस को टेक्स्ट की। दे आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल मार्कअप, ऑल्सो नोन एज फिजिकल मार्कअप, इनको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल मार्कअप भी कहते हैं। ये टैग क्या चेंज करेंगे, अपीयरेंस को टेक्स्ट की, इसीलिए इनको फिजिकल मार्कअप भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है विच टैग इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल मार्कअप टैग्स, तो आप क्या लिखेंगे, दैट फॉन्ट स्टाइल टैग इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल मार्कअप टैग। क्वेश्चन में अगर आता है आपका कि क्यों कहते हैं वाई, तो आप लिखोगे बिकॉज दिस टैग चेंज द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, क्योंकि ये जो टैग है ये चेंज करेगा अपीयरेंस को टेक्स्ट की। नेक्स्ट आते हैं बोल्ड पे, तो देखिए द बोल्ड टैग इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द टेक्स्ट, जब भी हमको टेक्स्ट को एम्फसाइज करना है, एम्फसाइज करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बोल्ड टैग का। एम्फसाइज मतलब अलग से दिखाना है बड़ा करके, हम क्या टाइप करेंगे, बी कोटेशन में, बिफोर टाइपिंग द टेक्स्ट विच यू वांट टू एक्सप्रेस इज बोल्ड एंड टाइप /B आफ्टर द टाइप टेक्स्ट, और आप /B भी टाइप करेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही देखो नीचे इटैलिक आएगा, इटैलिक में आप क्या टाइप करते हो, I और फिर /I। देखो B वाला मैं आपको पहले बता देती हूँ, बोल्ड वाला, बोल्ड का सिंटेक्स है B, फिर एक्सप्रेस ICT देखो यहाँ कोड में शो होगा, फिर /B। फिर इटैलिक में क्या है, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ रीडर ऑन एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको रीडर की अटेंशन डाइवर्ट करनी है उसके लिए इस टैग का यूज़ किया जाता है। इटैलिक एलिमेंट इज यूज्ड, दिस एलिमेंट मार्कअप द टेक्स्ट इन इटैलिक स्टाइल, किसके अंदर मार्कअप करेगा टेक्स्ट को, इटैलिक स्टाइल में। टाइपिंग द टेक्स्ट बिटवीन I एंड /I, टेक्स्ट विल चेंज द टेक्स्ट इन इटैलिक्स, किस में चेंज करेगा टेक्स्ट को, इटैलिक्स में। देखो I एक्सप्रेस बुक्स इंटरनेशनल /I। नेक्स्ट आते हैं अपन अंडरलाइन पे, तो अंडरलाइन क्या होता है, दिस टैग अंडरलाइन द टेक्स्ट एनक्लोजिंग U एंड /U टैग्स, ये टैग क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा। तो देखिए सिंटेक्स U, अ बुक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी /U, ठीक है। यही वाले टैग्स यहाँ बताएं, कोड देखो HTML, हेड, टाइटल क्लोज, देखो यहाँ फिर मिस्टेक आ गई है, यहाँ स्लैश नहीं है, यहाँ स्लैश भी लगेगा टाइटल में। हेड क्लोज हो गया, फिर बॉडी स्टार्ट हुई, सेंटर में हमने पैराग्राफ बोल्ड में लिखा है, सेंटर में ये एक पैराग्राफ है बोल्ड में लिखा है एक्सप्रेस ICT, आ गया ये समझ में। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन करते हुए लिखा है बुक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट में अपन ने लिख रहे हैं डिज़ाइंड बाय एक्सप्रेस बुक इंटरनेशनल,
ये इटैलिक में लिखा है, डिज़ाइंड बाय एक्सप्रेस बुक इंटरनेशनल, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो उसका आउटपुट आ गया, पहले बोल्ड में आ गया, एक पैराग्राफ बन के, फिर सेकंड पैराग्राफ में अंडरलाइन आ गई, थर्ड पैराग्राफ आपका इटैलिक में आ गया। तो ये आया आपको समझ है फ़ॉन्ट स्टाइल, इतना क्लियर है आप लोगों को। फिर देखिए नेक्स्ट, चेंजिंग फ़ॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड। हाउ कैन यू चेंज द फ़ॉन्ट, उसका साइज कैसे चेंज करोगे, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करोगे, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करोगे, और बैकग्राउंड कैसे चेंज करोगे। तो देखिए फ़ॉन्ट इज़ डिफाइंड एज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। फ़ॉन्ट एक स्टाइल होती है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को राइट करते हैं डॉक्यूमेंट में। HTML प्रोवाइड एन ऑप्शन टू चेंज द फ़ॉन्ट। HTML एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू आप क्या चेंज करोगे, फ़ॉन्ट को चेंज करोगे, इसके कलर को चेंज करोगे, साइज को चेंज करोगे और स्टाइल को चेंज करोगे। यूजिंग दीज टैग वी कैन प्रेजेंट द टेक्स्ट इन अ ब्यूटीफुल मैनर। और इसका यूज़ करके हम लोग हमारे टेक्स्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली शो कर सकते हैं। तो देखिए फ़ॉन्ट, टू चेंज द टाइप फेस और नेम ऑफ द फ़ॉन्ट। यदि हमको टाइप फेस या नेम चेंज करना है फ़ॉन्ट का तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट फेस एलिमेंट का। टाइप फ़ॉन्ट फेस इक्वल्स टू डबल कोट्स बिफोर द टेक्स्ट, प्रेस द स्पेस बार की एंड देन टाइप द नेम ऑफ द font you want to use and close the quotes. Example, font face equals to copper black. देखो, टाइप स्लैश फॉन्ट आफ्टर अप्लाइंग फॉर फॉन्ट स्टाइल। तो वही चीज़ है, फॉन्ट स्टाइल जब खत्म हो जाती है तो आप किसका यूज़ करोगे, स्लैश फॉन्ट का यूज़ करोगे। अब ये देखो कोड देखो आप, HTML हेड टाइटल, इतना तो आप लोगों को क्लियर है ना। HTML हेड टाइटल, चेंजिंग फॉन्ट फेस है, टाइटल हमारा है चेंजिंग फॉन्ट फेस। फिर देखो हेड क्लोज हो गया। अब ये जो आपने लिखा है ना चेंजिंग फॉन्ट फेस, ये कहाँ आ रहा है, हेड में ही आ रहा है ना, ये आ रहा है देखो, इधर आ रहा है। फिर देखो बॉडी स्टार्ट हुई, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू कॉपर ब्लैक, कॉपर ब्लैक कलर शो हो रहा है। P align equals to center. There is a whole world for you to explore and conquer. So try not to get trapped in your own little box. पैराग्राफ एंड किया, फॉन्ट एंड किया, BR का यूज़ किया। P align equals to center, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू ल्यूसिडा हैंड राइटिंग। अपन ने इसका फॉन्ट फेस चेंज कर दिया, ये देखो अलग सी हैंड राइटिंग आ रही है, आपको समझ भी नहीं आएगी। यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और ड्रीम अ न्यू ड्रीम। फॉन्ट क्लोज हुआ, बॉडी क्लोज हुई, HTML क्लोज हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अपन फॉन्ट साइज पे। नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक, फॉन्ट साइज। तो देखिए इट इज़ यूज टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट। इसका यूज़ किस लिए होता है, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए। इसका सिंटेक्स होगा फॉन्ट साइज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हैं फॉन्ट साइज। यू कैन स्पेसिफाई अ फॉन्ट साइज फ्रॉम 1 to 7 इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह 1 से 7 के बीच में कुछ भी डाल सकते हो। स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होता है 1 और लार्जेस्ट होता है 7। टाइप फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 3 बिफोर द टेक्स्ट हुज साइज यू वांट टू चेंज टू 3 PTs, 3 पॉइंट्स। PTs का मतलब होता है पॉइंट्स। ठीक है, टाइप स्लैश फॉन्ट आफ्टर चेंजिंग द फॉन्ट साइज। जब हमने फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया है तो हम क्या टाइप करेंगे, स्लैश फॉन्ट। तो देखिए HTML हेड टाइटल स्टार्ट हुआ, टाइटल क्लोज हुआ, चेंजिंग फॉन्ट साइज, हेड क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई, सेंटर, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 3 गया, सेंटर में क्या गया, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 3। माई सक्सेस कैन बी सम्ड अप इन द एज ओल्ड एडेज। ठीक है, फिर बोल्ड में लिखा अपन ने प्रैक्टिस मार्क्स परफेक्ट, बोल्ड को अपन ने क्लोज करा, प्रैक्टिस मार्क्स परफेक्ट। देखो बोल्ड में आ रहा है प्रैक्टिस मार्क्स परफेक्ट, सॉरी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये आ रहा है ना बोल्ड में, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर देखिए BR टैग का हमने यूज़ करा है, यह हमारा BR टैग है। फॉन्ट फेस इक्वल्स टू टाइम्स न्यू रोमन, साइज इक्वल्स टू 15। फॉन्ट का फेस क्या लिया अपन ने, टाइम्स न्यू रोमन, और साइज ली 15। ठीक है, येस्टरडे इज गोन, टुमारो हैज़ नॉट येट कम, वी हैव ओनली टुडे। बोल्ड, लेट अस बिगिन, बोल्ड क्लोज, लेट अस बिगिन को बोल्ड में लिखा, बोल्ड को बंद कर दिया, फॉन्ट बंद किया, सेंटर बंद किया, बॉडी बंद की, HTML बंद किया। फिर देखिए नोट, इट इज़ ऑप्शनल टू एनक्लोज द वैल्यूज इन डबल कोट्स। ये ऑप्शनल है कि आप डबल कोट्स में लिख रहे हो वैल्यू। आप चाहो तो ये जो आपने वैल्यू लिखी है इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है डबल कोट्स में लिखना। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को क्या क्या करवाया है मैं एक बार बता देती हूँ। आज मैंने आप लोगों को सबसे पहले पेज नंबर 79 एक्सप्लेन किया था, एम्प्टी एलिमेंट। आफ्टर दैट वी एक्सप्लेन 80, 81, 3 पेज मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए प्लीज़, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स क्वेरीज मैं सुन सकूं और उनको सॉल्व करके आपको आंसर्स दे सकूं। सो गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।